4.4 क्वेश्चन नंबर 1 गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इज इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन। पहला पार्ट इन 1 वेरिएबल, सेकंड पार्ट इन 2 वेरिएबल। ये मैंने यहाँ पे सोल्यूशन में इसकी एक लाइन लगाई है। राइट साइड में हमारे पास ये जो है पार्ट नंबर 2 इन 2 वेरिएबल, यानी हमारे पास दो वेरिएबल्स x होगा और y होगा। और लेफ्ट साइड में आप देखिए मैंने एक ही वेरिएबल, हमारे पास चूंकि y है तो मैं यहाँ पे इसको y लिख लेता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास y वेरिएबल है। तो पहले आपको y को एज ए सिंगल वेरिएबल में शो करना है और उसके बाद आपको y के साथ एक और वेरिएबल यानी x को लगा करके 2 वेरिएबल में दिखाना है। तो पहले चलिए चलते हैं। y इज इक्वल टू हमारे पास 3 है, तो मैंने ये y एक्सिस यहाँ पे लगाई। इसका ओरिजिन पॉइंट हमें पता है कि जब हम लेफ्ट साइड में जाएंगे तो यहाँ पर माइनस वाले नेगेटिव इंटीजर्स होंगे और इस साइड में क्या होंगे, पॉजिटिव। तो मैं यहाँ लगा लेता हूँ 1, यहाँ लगा लेता हूँ 2 और यहाँ पे लगा लेते हैं हम इसका 3। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 3, तो ये वाला हमारा पॉइंट जो है ये वाला। ठीक है, ये हमारे पास, इसको यहाँ पे आप लिख दोगे y इज इक्वल टू 3। ठीक, ये हो गई हमारे पास सिंगल वेरिएबल। अब चलते हैं सेकंड वेरिएबल की तरफ। सेकंड वेरिएबल में क्या है हमारे पास, क्योंकि y दिया हुआ है हमारे पास 3 और x चूंकि कुछ भी नहीं है तो हम रखेंगे 0। अब यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल्स आ गए, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 3। x क्या है 0 और y क्या है 3, तो यहाँ पे 3 है। ठीक, यहाँ हम लिख लेंगे x क्या है 0, y क्या है 3, जैसा कि हम वेरिएबल्स ऑलरेडी लिखते हैं। अब क्या करेंगे, हम इस पॉइंट के बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे और पैरेलल होनी चाहिए x एक्सिस की। यहाँ से अब स्केल से लगाइएगा, इस तरह जब आप एक लाइन लगाएंगे तो ये वाली जो लाइन होगी ये हमारे पास y इज इक्वल टू 3 के 2 वेरिएबल वाली लाइन होगी। ये वाली, ये यहाँ से आप लगाओगे बिल्कुल इसके पैरेलल में और इस पॉइंट से गुजरते जानी चाहिए, यानी 0 और 3 से इस पॉइंट से गुजर के जानी चाहिए। तो इस तरह हमारे पास ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड वेरिएबल इन 2 वेरिएबल वाला सॉल्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ, यहाँ पर बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पर इक्वेशन आपको चेंज की गई है बस। इसमें भी 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल। चलिए हम शुरू करते हैं 1 वेरिएबल। इक्वेशन क्या है 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमारे पास ये एक वेरिएबल x की वैल्यू निकालनी है। आप जानते हैं कि जब हमारे पास कोई भी वेरिएबल होगा तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमें 2 और प्लस 9 को यहाँ से हटाना है, यानी आपको राइट साइड ले। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे x ही रखोगे इज इक्वल टू, ये जो 9 है ये प्लस में है तो यहाँ माइनस में हो जाएगा। और आपको एक बात पता होनी चाहिए, जब भी वेरिएबल के साथ कोई मल्टीपल में हो वो दूसरे साइड में जा करके और डिनोमिनेटर में चला जाएगा, यानी ये 2 जो है ये डिनोमिनेटर में आएगा। अब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऐसे ही 4.5। इसका मतलब ये हो गया कि x हमारे पास कितना निकला -4.5। x जो है -4.5। तो इसको अब शो करेंगे हम सिंगल लाइन पे, यानी सिंगल लाइन। अब इसी तरह यहाँ पे हम एक लाइन लगाएंगे। अब चूंकि x है हमारे पास, यानी वैल्यू x की दी है, तो इसको हम नाम रखेंगे x एक्सिस। ठीक है, कोई भी इसका पॉइंट रखेंगे ऑरिजिन। चूंकि एक चीज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे माइनस में जा रहा है तो हम लेफ्ट साइड वाली जगह जो है वो थोड़ी सी ज्यादा इसमें रखेंगे। अगर प्लस में होता तो हम इस साइड से हम राइट साइड में हम ज्यादा जगह रखें। अब चूंकि यहाँ पे इसका हो गया 0 ऑरिजिन, यहाँ हो गया 1 और यहाँ हो गया 2 3 4, लेकिन चूंकि हमारे पास माइनस में ज्यादा है तो हम रखेंगे इसका -1 -2 -3 -4 -5। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है x 4.5 -4.5 -1 -2 -3 -4, यानी -4 यहाँ पे है, लेकिन 0.5 यानी 4.5 है, यानी 4.5। तो अब ये -4 है, ये -5 है, तो इसके सेंटर में होगा इसका हाफ, ये तो ये हो गया इसका -4.5। ये हो गया इसका 1 वेरिएबल। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन सेकंड का, जो हमारे पास सेकंड सॉल्यूशन है 2 वेरिएबल। तो 2 वेरिएबल में क्या होगा 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसके लिए x तो हमारे पास निकला है। ठीक, x क्या निकला है, x इज इक्वल टू -4.5। अब y क्या होगा, सेकंड वेरिएबल में y हमें 0, कुछ भी नहीं है तो 0। इसका मतलब हमारे पास 2 वेरिएबल्स आ गए। अब इनको हमें क्या करना है,
इसका जो ग्राफ बनाना है एक्स और वाई, तो उस पे हम शो करेंगे। चलिए मैं पहले ग्राफ बना लेता हूँ। अब हमारे पास x क्या है, -4, यानी ये है x है। x को यहाँ पे आएंगे सेंटर में, ये यहाँ पर -4.5, और y क्या है 0, तो इसको हम लिखेंगे x 4.5, 0। ये हमारे पास हो गए वेरिएबल। ठीक, अब क्या करना है आपको, इस पॉइंट से एक y के ऊपर एक बिल्कुल पैरेलल लाइन लगानी है। किस तरह, स्केल रखोगे आप, मैं इसको इस तरह घुमा लेता हूँ। ठीक, आप इस तरह एक लाइन लगाओ। ठीक, ये आपने लाइन लगा दी। ठीक है, अब ये हमारे पास जो है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 2 वेरिएबल में, यानी ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई -4.5 और y हमने 0 रखा था, तो 2 वेरिएबल्स हैं। तो ये 2 वेरिएबल्स हमारे इस पॉइंट से होकर गुजरेंगे और y के पैरेलल में हमें लाइन जो है वो खींचनी पड़ेगी। तो इस तरह हमारे पास ये वाला क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन 2 वेरिएबल में, ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक।